अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम फोर्थ और फिफ्थ जो न्यू और ओल्ड बुक्स हैं उसमें से कुछ जो एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फ्रिक्शन के हवाले से, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रिक्शन का इसका कंसेप्ट और इस पर कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो पीएसटी, ईटा, एसटीएस, एनटीएस इस तरह टेस्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 1/3 + 2/5 ये किसके इक्वल होगा? तो इसको हम सॉल्व करके एलसीएम, जब भी कोई भी इस तरह का पेपर आप देखते हैं तो आपके पास एलसीएम का और एचसीएफ का क्वेश्चन लाजमी होता है। तो अगर आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर नोमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो अगर ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ता है 3 और 5 का, क्योंकि आप इस तरह फ्रैक्शन को कभी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नीचे जो टोटल पार्ट्स हैं वो और हैं, ये 3 में से 1 हैं और ये 5 में से 2 हैं। तो मैथमेटिकली इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप इसके डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करते। यानी हम एलसीएम लेते क्यों हैं, इसका वजह ये है कि इसमें नीचे हम टोटल पार्ट्स इक्वल करते हैं, फिर उसमें से हम जो है ना जितने पार्ट्स लेते हैं, तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं। दोनों हमारे पास ये प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जो है एलसीएम हमेशा उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। 3 1 जार 3, 5 और 5 1 जार 5। तो इसका एलसीएम 3 × 5 करेंगे 15, यानी इसका एलसीएम हमारे पास इन दोनों का आएगा 15। यानी 15 और नंबर्स हैं जिस पर ये अगर इस 3 के मज़ीद सब पार्ट्स सम करें और 5 के मज़ीद सब पार्ट्स करें तो 15 पर जाकर ये मिलेंगे। तो लिहाजा अब इसको 1/3 जो है हमारे पास और प्लस 2/5, इसका एलसीएम अगर 15 है तो 3 5 जार 15, यानी ऊपर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लें। लेकिन ये जो कंसेप्ट है इसमें आप जो है ना गलत ना हो जाए। 3 5 जार 15, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5, तो ऊपर को 5 के साथ 2 लिख कर ऊपर को 5 3 जार 15, तो ऊपर वाले को 3 के साथ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पास बन जाएगा 5 + 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन में ये आपके पास मौजूद है और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी 2 जो है बी पार्ट ये हमारे पास ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो एमसीक्यूज है उसको पढ़ते हैं यहाँ से। 5/9 - 2/3, इस तरह एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। उसी तरह 5 बी पार्ट्स जो है 5/9 माइनस लिखा जो है 2/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया 5/9 - 2/3। तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चंस को जब तक सॉल्व नहीं करते, जब तक टोटल जो पार्ट्स है डिनोमिनेटर में वो इक्वल ना हो। अगर 3 और 9 का आप देख लें एलसीएम, 3 और 9 का, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इसका एलसीएम 9 बनेगा। तो 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इस फ्रैक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप मैथमेटिकली 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आ जाएगा। ये 3 3 के साथ फिर कैंसिल हो सकता है, 2/3 आएगा। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/9 माइनस 3 2 जार 6 और नीचे हो जाएगा 9। और जब आपके पास डिनोमिनेटर एक जैसे हो उसमें हम 1 ले लेते हैं और ऊपर वाले प्लस हो तो प्लस कर लेते हैं, माइनस हो तो माइनस हम कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 9। ग्रेटर वाले का साइन तो 5 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस है, तो -1/9 आप जो है ना इसका करेंगे एलसीएम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह हमारे पास जो सी पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है, -1/9 ये वहाँ पर आपके पास गिवन है, ये हमारे पास इसका करेक्ट है। इस तरह
फ्रैक्शन का ये एडिंग है और सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे -1/9 इसका आ जाएगा आंसर। अगला जो MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अगला MCQs जो है सी द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज़। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास ये आएगा, इसका प्रोडक्ट जो है 3/4 और नेक्स्ट जो है 4/3। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, इसको 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो ये आपके पास 1 आएगा और ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है। ये जो है आपके पास करेक्ट आंसर है सी। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी करते हैं, डी पार्ट। विच फिगर इज शोइंग 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज। तो ये 5 ज़रब 1/3 का जो सही मतलब है वो क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो है ये एडिशन से ही निकला है। बार बार जमा के अमल को हम जो है ना ज़रब कहते हैं, यानी बार बार जब हम ऐड करते हैं एक चीज़ को तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यानी इसको इस तरह अगर किया जाए, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 टाइम 1/3, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 2 3 4 5। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, 3 आ जाएगा, नीचे ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये आपके पास 1 2 3 4 5, यानी 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है। तो वैसे अगर हम इसको सॉल्व कर लें, दूसरी तरह सॉल्व कर लें, ये तो मैंने एडिशन से बता दिया, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, किसी भी फ्रैक्शन के नीचे अगर कुछ ना हो तो वो 1 होता है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 into 1, और डिनोमिनेटर को आपस में 1 into 3। तो ये हमारे पास 5 1s are 5 और 3 1s are 3, 5/3 इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बार बार अगर उसके साथ आप कर लें, फिगर के साथ इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। ये तो मैंने इस तरह बता दिया। अगर एक फिगर हम ले लेते हैं, उसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं, ये प्लस दूसरा ले लेते हैं और इस तरह प्लस एक और ले लेते हैं और प्लस एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 और 5वां ये। तो इसका जो आंसर आएगा ये 1/3, 3 में से 1, ये भी 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1 और ये भी 3 में से 1। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 हिस्से हो गए हैं। तो ऊपर आ जाता है हमारे पास 5 और नीचे टोटल हिस्से हमने कितने किए होते हैं, 3 हिस्से हमने किए होते हैं एक, उसमें से ये, तो वही आंसर आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये 4th में ये ऑप्शन आपके पास, यानी इसने सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के। 5 बार आप इसको 1/3 को प्लस कर लेते हैं, ये 1/3 है हमारे पास, यानी एक चीज़ के हमने 3 हिस्से बनाए हुए हैं, उसमें से एक हिस्सा लिया है, इसलिए एक हिस्से को शेडेड करें। तो ये अमल कितने बार होगा, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसका जो है ये 4th, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट क्या है, व्हेन डैश चेंजेस द changing the order of the friction will not affect the result। ये when dash changing को हम चेंज करें, the order of the friction, friction के order को will not affect the result। adding and subtracting, subtracting and dividing, multiplying and dividing, adding and multiplying। तो इस क्वेश्चंस को समझने का सही तरीका ये है, अगर दो फ्रिक्शंस यानी 1/3 है और दूसरा 2/3 है, अगर इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, तीनों में से एक ले लेते हैं 3 और 1 + 2, 3/3
तो ये आ जाएगा 1। अब हम कहते हैं कि इसके ऑर्डर को चेंज करें, 2 और 3 पहले ले लें और 1/3 को बाद में अगर इस तरह लिया जाए 3, 2 + 1 तब भी आएगा 3, 3/3 आप काटेंगे तो 1। इस तरीके से भी 1 आंसर आया, ऐसे भी। इससे हमारे पास कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये एक दूसरी केस में भी इसको देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी, कि आया इस पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। इसको 2 1s are 2 और 3 3s are 9, 2 1s are 2 और 3 3s are 9। तो ये इस तरह भी सेम आएगा। तो लिहाजा एडिशन में और इसमें मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पर है। एडिंग और मल्टीप्लाइंग में ये तो असर नहीं पड़ता, लेकिन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में अगर आप इसकी तरतीब को चेंज करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग में भी इसका अगर आप तरतीब चेंज करेंगे तो तब भी असर पड़ेगा। मल्टीप्लाई में तो नहीं होगा, लेकिन डिवाइड में होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि ये इस पूरे जो है इस कंडीशन पर ये हमारे पास पूरा उतरता है, एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इफ वी एड 1/3 विद 3 वी गेट, अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं 1/2 प्लस अगर 3 के साथ हम इसको ऐड कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं और इसका एलसीएम 2 आएगा। 2 1s are 2 मतलब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। तो 1/2 प्लस 3/1, अगर इसको हम 2 के साथ कर लें यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करना हमारे लिए आसान होगा। 3 2s are 6/2। अब डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो इसमें से एक आप ले लें, यहाँ पर इसमें से 2 और 1 + 6 आपके पास आएगा 7। 7/2 को अगर आप डिवाइड कर लें, यानी 2 3s are 6 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 होल 1/2, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। 3 2s are 6 + 1 7, 7/2 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल 1/2 सी ऑप्शन जो है ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप सी पार्ट जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास इसका आंसर बनता है सी। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम 3, अगर 3 से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा। यहाँ पर हम 3 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका तरीकाकार ये है। इसके नीचे भी हम 1 करेंगे, इधर भी हमें 2 चाहिए तो 3 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 के साथ फिर कैंसिल कर सकते हैं, असर इस पर कोई नहीं। ये सिर्फ हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। तो 2 3s are 6, 6/2 माइनस 1/2। तो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 एलसीएम ऊपर वाले प्लस हो, प्लस तो प्लस कर लें यानी ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हमारे पास ये आएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। अगर 5/2 को आप कर लें, सॉल्व कर लें, 2 2s are 4 1, यानी 2 होल 1/2 ये आपके पास इसका आंसर बनता है अगर सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ये 2 होल 1/2 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। बी ऑप्शन आपके पास इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, MCQs की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आगे जाकर प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन की बात भी करते हैं, उस पर भी 1-2 MCQs कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह है हमारे पास जो अगला जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करके देखते हैं। इन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है। द शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ 1/3 एंड 1/3 ऑफ 1/4। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कौन सा आता है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ ना आए तो इसको
मतलब सॉल्व करना बहुत आसान है। यानी टोटल पार्ट्स आप गिने 1 2 3 4 5 6। 1/6 का मतलब है 6 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है। तो इसमें देख लें कि किस से 1/6 आ सकता है। अगर आप सी पार्ट को कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखें कि क्या आंसर आपको मिलता है। 1/2 ऑफ 1/3। तो 1/2 ऑफ 3 का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 1 जार 1, 3 2 जार 6। तो इससे आपके पास ये आंसर बिल्कुल इसका मतलब सेम है। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ये सी आपके पास 1/6 जो है इससे आपके पास मिलता है। तो यही करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। डिवाइडिंग 3/2 बाई 1/2 इज गिव्स। 3/2 को अगर हम 1/2 पे डिवाइड करके कर लें 3/2 और डिवाइड कर लें 1/2 से, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3/2। ये जो डिवाइड साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको उलट कर देते हैं 2/1। 2 को अगर आप 2 के साथ कैंसिल कर लें 3, तो 3/1। तो 3/1 अगर इसको सॉल्व करते भी हैं तो 3 आएगा। तो ये आप देख लें आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन में मौजूद है और यही जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है डी। डी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। आगे एक दो एमसीक्यूज इस फ्रिक्शन के हवाले से और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है फ्रिक्शन के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाए। फ्रिक्शंस यानी हिस्से हैं, एक चीज़ के हिस्से इक्वल पार्ट्स जब आप करते हैं इसको फ्रिक्शन कहते हैं। इसके फिर मज़ीद आगे 3 टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रिक्शन। तो चलो उस पर भी एक दो एमसीक्यूज करते हैं। तो यहाँ पर डैश इज़ एन प्रॉपर फ्रिक्शन 5/4, 9/7, 1/2 और 4/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन की डिफिनीशन इस तरह है। तो प्रॉपर जो फ्रिक्शन है हमारे पास, इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी 1/2 कर लें, 1/3 कर लें, इस तरह ये जो फ्रिक्शंस हैं ये हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप बाकी देख लें, सारा जो है नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर जो है ये हमारे पास ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर है। इस ये जो केस है 3, तो ये हमारे पास इसका जो है वो सिर्फ इसमें हमारे पास करेक्ट है 1/2 जो है ये प्रॉपर फ्रिक्शन है। आगे इम्प्रॉपर का भी आएगा मिक्स फ्रिक्शन के हवाले से भी। डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की क्या जो है एग्जांपल होगी 5/4, 1/2, 3 होल 5/3/9 और 4/7। तो यहाँ पर अगर आप देख लें ऐसी फ्रिक्शन जो हमारे पास क्या हो, या तो दोनों हमारे पास इक्वल हो, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो उस केस में बी जो है ना उसको हम कहते हैं कि ऐसी फ्रिक्शन जिसका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आए। तो ये 1 के इक्वल या ग्रेटर देन 1 आ जाए। असल जो डिफिनीशन है ये बुक में भी ये डिफिनीशन नहीं है, ये 1 और आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1, लेकिन इसका आंसर 1 आएगा तो ये भी इम्प्रॉपर, ये भी आएगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। और दूसरा केस यहाँ पर आपके बुक में भी जो एग्जांपल है 5/4, जिसका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए। इसमें ऊपर वाले को n कहते हैं और नीचे वाले को d। इसमें n जो है वो आपके पास ग्रेटर है इससे, तो इसका आंसर मैंने कहा 1 से ग्रेटर आएगा या 1 आर इक्वल टू 1 आर ग्रेटर देन 1। 5/4, 5 1 जार 4, तो इधर पॉइंट लगा दें, आगे 5 2 जार 4 2 जार 8, 2 0, 4 5 जार 20। तो ये आपके पास 1.25 यानी 1 से ग्रेटर है। तो
ऐसा जो फ्रैक्शन जिसका आंसर 1 या 1 से ग्रेटर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पर ओ क्यों नहीं है, यहाँ पर इसको सिर्फ आप देख ले 5/4 ये हमारे पास क्या है, ये इम्प्रॉपर है। ये 1/2 इसका नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पर बी आपके पास क्या है 4/7 जो है, इसमें आपके पास ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर है। ये जो है ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर में आएगा, लेकिन ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को समझते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर था वो था 5/4, यानी ये जो पहला है यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगला क्वेश्चन 3 होल 5/9 जो है ये क्या है। तो असल में जो तीसरी जो टाइप है फ्रैक्शन के हवाले से उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की डिफिनीशन ये है कि उसमें एक नंबर होल हो और दूसरा जो है आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यानी होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन के जो है ना उससे मिलाप से हमारे पास जो नंबर आता है एज अ होल, अगर इसको आप कर ले तो 9 3 27 होती है 27, 27 और 5 ये 32। तो इसको आप देख लें तो उस तरह डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर ही है और 1 से आंसर भी ग्रेटर है। तो ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है 3 होल 5/9 तो इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन की डिफिनीशंस, इसको भी आपने इसको कवर कर लिया। आगे देखते हैं अगर कोई क्वेश्चंस और, तो मज़ीद ये उसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं। प्लस का है, प्लस का मैं कर चुका हूँ, माइनस का और प्रोडक्ट का भी कर चुका हूँ। तो लिहाजा ये फ्रैक्शन के हवाले से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। 2-3 मुख्तलिफ बुक्स से मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व करके तो फ्रैक्शन का कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो अगली वीडियो हम इंशाल्लाह डेसिमल और उस पर बनाएंगे। तो वो भी 2-3-4 बुक्स से मिक्स मतलब MCQs हम करके सॉल्व करेंगे। तो उसका वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।